प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो विरोधियों के विषय में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से, महीनों से मसीहों के ऊपर सताव है और लोगों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनको मर्डर कर दिया जा रहा है और नंगा घुमाया जा रहा है कपड़े उतार के, और चर्च जलाए जा रहे हैं। ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सोचते हैं क्या परमेश्वर चुप है? लेकिन आज वचन से मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी भविष्यवाणी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विरोधियों के लिए ये भविष्यवाणी है। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा वचन कि परमेश्वर कब क्या करने वाला है। पूरा वचन सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि होशाना का अर्थ क्या है? होशाना का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उसी के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ और बुरी बीमारियाँ हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। परमपिता परमेश्वर ने प्रार्थना करते हैं जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं उनको वापस लेकर आ, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। आज का संदेश है कि परमेश्वर विरोधियों का कब सामना करेगा। परमेश्वर विरोधियों का कब सामना करेगा। तो आइए हम उस वचन को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम बहुत विचलित और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, परमेश्वर क्यों चुप है। मैंने बीते दिनों एक वीडियो भी बनाया था मणिपुर के ऊपर कि परमेश्वर चुप क्यों है। और हम ये सोचते हैं कि कैसे इन सारी बातों से पार हुआ जाए और कैसे परमेश्वर को मनाया जाए, या कैसे हम इन सारी समस्याओं से बाहर आएँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के यहाँ पर हर एक बात का एक समय नियुक्त है। परमेश्वर अपने समय से काम करता है। हम सोचते हैं परमेश्वर आज कर दे, लेकिन परमेश्वर का समय अलग होता है। तो इसीलिए उस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर समय के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि विरोधियों का सामना परमेश्वर कब करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यानी कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर है और हर एक काम का एक समय है जो आकाश के नीचे, यानी कि जो पृथ्वी पर जो भी काम होते हैं, पृथ्वी पर जो भी परमेश्वर काम करता है उसका एक समय नियुक्त है। एक हम कह सकते हैं जैसे मौसम है, अभी गर्मी है, थोड़े दिनों बाद फिर सर्दियां शुरू हो जाएंगी, फिर बरसात आएगी। इस तरह से मौसम चेंज होते रहते हैं। हर एक बात का एक समय है। अगर जून जुलाई में सर्दियां पड़ जाएं तो कैसा लगेगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और समय देखिए क्या क्या लिखा है नीचे 2 पद में। जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है, काम करने वालों को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है। तो ये सारी बातें 1 से 8 पद में लिखी हैं। हर एक बात का एक समय है।
तो विरोधियों का परमेश्वर कब सामना करेगा? जब वो समय आएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़े भेद की बात है। वो समय कब आएगा? एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने की मलाकी की पुस्तक में। जब हम उसको देखते हैं तब हमें इस बात को जान लेना चाहिए या इस बात पर गौर करना चाहिए कि परमेश्वर कब इन सारी बातों की सुधि लेने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चुप है तो कुछ नहीं करेगा, नहीं। परमेश्वर अपनी योजना बनाता है, परमेश्वर अपनी प्लानिंग करता है और उसी के अनुसार परमेश्वर काम करता है। तो आइए देखते हैं वो भविष्यवाणी कहाँ पर लिखी है मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। एक समय नियुक्त है दुराचारियों के लिए, अत्याचारियों के लिए, विरोधियों के लिए, बाइबल बताती है। और ये बाइबल की एक भविष्यवाणी है मलाकी की पुस्तक में। 4 अध्याय पहले पद से ही अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। वो आने वाला है वो दिन। धधकते भट्टे का मतलब आग से भरा हुआ वो दिन, आग से भरा हुआ वो समय जब ये दुराचारी लोग भस्म किए जाएंगे। लिखा है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 पद में देखिए क्या लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए जो सताए जा रहे हैं, जो विरोध सह रहे हैं, जिन्हें मारा कूटा जा रहा है, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके विषय में परमेश्वर ने एक सांत्वना का वचन दिया है। मलाकी 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे और फांदोगे। ऐसा करने वाला है परमेश्वर विश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो विरोध सह रहे हैं, जिन्हें मारा कूटा जा रहा है, जिनके साथ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसको बताना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का एक सांत्वना भरा, एक आशीष भरा वचन है मलाकी 4 अध्याय का 2 पद। अब 3 पद में देखिए क्या लिखा है, दोबारा से बात आती है, तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। एक ठहराया हुआ दिन परमेश्वर ने रखा है। उस ठहराए हुए दिन में क्या होगा कि लिखा है कि तुम दुष्टों को लताड़ दोगे, हम उन्हें लताड़ देंगे। और लिखा है, मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। राख सब कुछ तहस नहस कर देगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। फिर 4 पद में देखिए क्या लिखा है, मेरे दास मूसा की एक आज्ञा दी है परमेश्वर ने 4 पद में हम लोगों के लिए जो सताव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लिखा है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। यानी कि परमेश्वर के वचन को हमें याद रखना है, और इस वचन को खास तौर पे याद रखना है कि परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है दुराचारियों को, अनर्थकारियों को, व्यभिचारियों को और उन लोगों को जो सताते हैं, जो व्यर्थ में सीधे लोगों को सताते हैं और उन्हें मारते हैं, कूटते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनके लिए एक दिन परमेश्वर ने ठहरा दिया है। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, कभी भी वो दिन हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का समय हम नहीं जानते। परमेश्वर कब किस समय काम करेगा ये हम नहीं जानते। तो ये वचन जो है मलाकी 4 अध्याय 1 से 4 तक, ये वो भविष्यवाणी है जिसकी आज हमें ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें सांत्वना दी है कि तुम पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि होशाना का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए परमेश्वर के यहाँ हर एक काम का एक समय नियुक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।